इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान CPEC 2 पर दाव लगाने जा रहा है। यह CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का ही दूसरा चरण है। ये पहले से कहीं ज़्यादा विस्तृत है, जिसमें पाकिस्तान के बाकी इलाकों के अलावा अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया है। CPEC 2 के दूसरे चरण का आधिकारिक उद्घाटन करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस महीने के अंत में चीन जा रहे हैं। पाकिस्तान CPEC 2 को देश के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि इससे देश पर चीन की आर्थिक और रणनीतिक पकड़ मजबूत होगी। आशंका है इससे भारत की टेंशन भी बढ़ सकती है। पाकिस्तान CPEC 2 को अपने आर्थिक समस्याओं के समाधान के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। उसका कहना है कि इस पहल से पाकिस्तान का विशेष आर्थिक जोन, कृषि क्षेत्र, तकनीकी निवेश और ग्वादर बंदरगाह क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हालांकि आलोचकों का कहना है कि चीन की इस परियोजना से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो सकता है, जो पहले ही मुश्किलों से जूझ रहा है। उनका कहना है कि इससे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर चीन का नियंत्रण और ज़्यादा बढ़ेगा और देश को अपनी संप्रभुता से समझौता करना पड़ेगा। पाकिस्तान पहले से ही CPEC को लेकर अलग अलग तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान अधिक कश्मीर से होकर गुजरता है। ऐसे में यह पहले से ही भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। अब CPEC का विस्तार भारत के क्षेत्रीय भू राजनीतिक खतरों को और बढ़ा सकता है। माना जा रहा है कि CPEC 2 को दक्षिण एशिया में प्रत्यक्ष रूप से चीनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर इससे पाकिस्तान में चीन का प्रभाव बढ़ता है, तब भी भारत के लिए खतरा बढ़ेगा। इतना ही नहीं, चीन CPEC 2 के जरिए पाकिस्तान में सैन्य प्रभाव को भी बढ़ा सकता है, जिसमें ग्वादर में चीनी सैन्य अड्डे और एयरबेस की स्थापना भी शामिल है। CPEC 2 क्या है? CPEC 2 चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का विस्तारित रूप है। यह चीन की बेल्ट एंड रोड पहल BRI के तहत सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। CPEC 1 को 2015 में शुरू किया गया था, जिसके पहले चरण में पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ। ऊर्जा परियोजनाओं जैसे सड़कें, बिजली संयंत्र और ग्वादर बंदरगाह के विकास किया गया। CPEC 2 के नाम से जाना जाने वाला इसका दूसरा चरण नए क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है। इसमें औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया है। चीन CPEC 2 के जरिए पाकिस्तान में चीनी कारखानों और उद्योगों को बसाना चाह रहा है। इसके अलावा दोनों देश कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे। आइए हम बात करें म्यांमार की। म्यांमार के रखाइन प्रांत में विद्रोही अराकान आर्मी और जुंटा सैन्य बलों के बीच जबरदस्त झड़प जारी है। अराकान आर्मी के प्रवक्ता ने खाइंग थुक्का ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में म्यांमार सेना पर ड्रोन और हवाई हमले करने का आरोप लगाया। इस बात पर जोर दिया कि विद्रोही समूह पूरे रखाइन राज्य को आज़ाद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें साफ तौर पर 3 टाउनशिप सितवे, क्याकुफ और मनोंग का जिक्र किया, जो अभी भी उसके नियंत्रण से बाहर है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब तक अराकान आर्मी सितवे और क्याकुफयू पर बड़े पैमाने पर हमला करने से क्यों बचता रहा है। इसमें एक जगह भारत का बड़ा निवेश है। क्याकुफयू में चीन ने प्रमुख परियोजनाओं में भारी निवेश कर रखा है। इसमें 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का एक गहरे समुद्र का बंदरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र, 2.4 अरब डॉलर का पाइपलाइन बुनियादी ढांचा और 18 करोड़ डॉलर का बिजली संयंत्र शामिल है। यही नहीं, जुलाई 2024 में दक्षिण कोरिया की पास्को इंटरनेशनल ने मौजूदा चाइना ऑफशोर ऑयल इंजीनियरिंग को गैस फील्ड के चौथे चरण के लिए 52.3 करोड़ डॉलर का ठेका दिया है। क्याकुफयू में निर्माण कार्य के लिए हजारों चीनी कर्मचारी तैनात हैं। निजी चीनी सुरक्षा कंपनियों को चीनी कर्मियों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का काम सौंपा गया है। कथित तौर पर उनकी प्रमुख सुविधाओं के आसपास ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक जैमर और बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल शामिल है। ऐसे में अराकान आर्मी के पूर्ण पैमाने के हमले से बुनियादी ढांचे को बड़ी नुकसान पहुंचने के साथ ही चीन नागरिकों और सुरक्षा बलों के हताहत होने का खतरा है। इससे चीन के साथ उसके संबंधों में तनाव आ सकता है। सितवे में भारत है बड़ी वजह। अराकान राज्य की राजधानी सितवे में भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक निवेश है। इसमें सबसे अहम सितवे बंदरगाह और कालाधार मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट के लगभग 12 करोड़ डॉलर के भारतीय अनुदान से निर्मित इस बंदरगाह का उद्घाटन मई 2023 में हुआ था। भारत के लिए ये बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक भारत कोलकाता से जहाज़ के जरिए माल पहुँचाएगा। उसके बाद कालाधार नदी के रास्ते चित्र राज्य के पलेतुआ तक अंतर्देशीय परिवहन होगा, फिर सड़क मार्ग से पूर्वोत्तर के मिजोरम राज्य तक। 2023 में पलेतुआ और कालाधार नदी के किनारे कस्बों पर कब्जा करने के बाद भारत ने अराकान आर्मी के साथ बातचीत शुरू की, जिससे भारत चीन के बाद इस समूह से सीधे संबंध स्थापित करने वाला दूसरा प्रमुख देश बन गया। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में AA के प्रवक्ता खाइंग थुक्का ने कालाधार परियोजना को पूरा करने में भारत को सहायता करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। अराकान आर्मी के लिए भारत बहुत जरूरी है। जब जुंटा शासन ने रखाइन प्रांत में वस्तुओं की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी थी, तो अराकान आर्मी और कब्जे में लिए गए कस्बों की स्थानीय आबादी दोनों ही भारत के मिजोरम राज्य से आयातित वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भर हो गई। इसलिए सितवे पर सीधा हमला भारत के साथ संबंधों में तनाव पैदा करने का जोखिम पैदा करेगा, जिससे नई दिल्ली इन महत्वपूर्ण सीमा पार व्यवहार पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये वजह है कि
अराकान आर्मी हमला करने के बजाय सितवे की घेराबंदी कर रही है ताकि जुंटा शासन को वापस जाने के लिए दबाव डाला जा सके। आइए बात करें इसराइल की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ग्रेटर इसराइल पर दिए बयान ने अरब देशों में गुस्सा पैदा कर दिया है। अरब देशों का कहना है कि नेतन्याहू को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र में तनाव को बढ़ाएगा। जॉर्डन जैसे इसराइल के सहयोगी माने जाने वाले देश ने भी नाराजगी जताते हुए कहा है कि इस तरह की विस्तारवादी सोच से बचाया जाना चाहिए। सऊदी और मिस्र का भी इस पर कड़ा एतराज सामने आया है। बेंजामिन नेतन्याहू से i24 न्यूज़ के एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वो ग्रेटर इसराइल के विज़न पर क्या सोचते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि ये ग्रेटर इसराइल के विज़न से बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के ग्रेटर इसराइल के विज़न से जुड़ाव महसूस करने की बात कहने के बाद बुधवार को कई अरब देशों ने निराशा और गुस्से का इजहार किया। सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, फिलिस्तीन अथॉरिटी और अरब लीग में बेंजामिन नेतन्याहू की टिप्पणी की निंदा करते हुए चेतावनी दी है कि ये क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वो नेतन्याहू की टिप्पणियों की निंदा करते हैं। इस तरह के बयान बेहद खतरनाक और भड़काऊ हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने नेतन्याहू की टिप्पणी पर गुस्सा करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। कतर ने नेतन्याहू की टिप्पणी पर कहा कि इस तरह की अहंकार की भाषा नए संकटों और संघर्षों को बढ़ावा देगी। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण अरब लीग ने नेतन्याहू के बयान को अरब देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कहा है। क्या है ग्रेटर इसराइल का विचार? ग्रेटर इसराइल का विचार पड़ोस के कई अरब देशों को इसराइल में मिलाने की बात करता है। ग्रेटर इसराइल में जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, मिस्र, इराक और सऊदी अरब का बड़ा हिस्सा आता है। इस विचार को इसराइल के कुछ अति दक्षिणपंथी लोग अपनाते हैं। ये लोग पड़ोसी देशों में सैन्य हमले के जरिए कब्जा करने की बात करते हैं। ऐसे में ये विचार अरब दुनिया में गुस्सा पैदा करता रहा है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.